गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम प्रोटोजोआ एंड डिजीज़ पढ़ेंगे। इसमें ऐसे प्रोटोजोन पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, हम लोगों में डिजीज़ कॉज करते हैं। ओके, आपने अभी तक जो पढ़ा वो प्रोटोजोआ वो फ्री लिविंग थे, मतलब वो आपके जो है किसी भी पैरासाइट या एज ए पैरासाइट होस्ट बॉडी में नहीं रहते हैं और डिजीज़ नहीं कॉज करते हैं। जैसे कि पैरामीशियम है, आपने पढ़ा, यूग्लिना पढ़ा, ये सब क्या है, फ्री लिविंग है। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे ऐसे प्रोटोजोआ जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं, ब्लड में रहते हैं या इंटेस्टाइन में रहते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। ओके, तो पहला जो आपका है प्रोटोजोआ जिसमें जो डिजीज़ कॉज करता है वो है अमीबासिस। अमीबासिस यानी कि अमीबिक डिसेंट्री की अमीबासिस। अमीबासिस या फिर इसको बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। दिस इज कॉज्ड बाय द ट्रोफोजोइट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबिक डिसेंट्री या अमीबासिस किससे कॉज होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से। और ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलन में रहता है। ठीक है, और इनके इन्फेक्शन से जो डिसेंट्री कॉज होती है उसका जो सिम्टम है वो क्या क्या है? मेनली जो है एब्डोमिनल पेन, नोज़िया, ओके, और जो है आपका बाउल इरेगुलरिटी विद द फेटिक एंड हेडेक, ये सारे सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर जो है ये क्या करते हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका कोलन की वॉल को पेंट्रेट करके, छेद करके, और जो है ये आपका बेसिकली एक एंजाइम रिलीज़ करते हैं और इससे क्या होता है, ये सेल को फीड करते हैं और कॉज करते हैं अल्सर। इंटेस्टाइन में अल्सर भी कॉज करते हैं। ओके, और जो ट्रांसमिशन होता है बेसिकली इनका, मतलब कि जो इनका जो है इन्फेक्शन होता है वो कैसे होता है? फ्रॉम मैन टू मैन टेक्स प्लेस थ्रू द टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट। ठीक है, इन्फेक्शन जो है कैसे फैलता है? इनके जो है जो सिस्ट होते हैं, कौन से सिस्ट? टेट्रान्यूक्लिएट मीन्स 4 न्यूक्लियस वाले जो सिस्ट होते हैं उनसे जो है इन्फेक्शन फैलता है। और किसके थ्रू फैलता है? वही कॉन्टामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वेजिटेबल्स एंड फूड। एक्चुअली इनकी जो लाइफ साइकिल है कैसी है? मोनोजेंटिक। 2 टर्म्स आपके यहाँ पे आएगा, एक है आपका मोनोजेंटिक, मोनोजेनेटिक। इसका मतलब क्या होता है? मोनोजेंटिक का मतलब कि जब जो है वो जो पैरासाइट है उसकी जो है लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट में कंप्लीट होती है। सिंगल होस्ट मतलब एक ही जो है होस्ट बॉडी हो, जैसे कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसमें क्या है, केवल मैन ही जो है सिंगल होस्ट है और इसी में उसकी लाइफ साइकिल क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो हम बोलेंगे कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका की जो लाइफ साइकिल है क्या है? मोनोजेंटिक है, यानी कि सिंगल होस्ट है। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ जैसे पैरासाइट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल क्या होती है? डाइजेंटिक होती है। डाइजेंटिक भी होती है यहाँ पे। और डाइजेंटिक का मतलब जब लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट हो, डाइजेंटिक। ये टर्म अभी याद रखेंगे, इसमें कई बार ये आएगा डाइजेंटिक। डाइजेंटिक का मतलब होता है कि जब 2 होस्ट में कंप्लीट हो, यानी कि जैसे प्लाज्मोडियम अभी आप पढ़ेंगे इसमें आगे, तो प्लाज्मोडियम में 2 होस्ट होता है, एक मैन में मलेरिया कॉज करते हैं और मॉस्किटो में भी इसकी लाइफ साइकिल चलती है। तो प्लाज्मोडियम के केस में क्या होता है, जो लाइफ साइकिल होती है प्लाज्मोडियम की वो डाइजेंटिक होती है, यानी कि लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड विद इन 2 होस्ट इन द केस ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल कैसी है? मोनोजेंटिक है, यानी कि सिंगल होस्ट है। और इन्फेक्शन कैसे फैलेगा? इन्फेक्शन जो है फैलेगा आपका टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, जब जो है आपका कॉन्टामिनेट हुआ किसमें? वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में या वेजिटेबल्स में या फूड में। ओके, अब ट्रीटमेंट आइए। ट्रीटमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। अमीबिक डिसेंट्री इज़ एपिडेमिक इन वार्म कंट्रीज़, मतलब ये वार्म कंट्री में ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड करता है। और इसके बाद जो है ये मतलब बड़ी प्रॉब्लम है या कह सकते हैं बड़ी बीमारी है वार्म कंट्रीज़ में। और इसमें जो ड्रग्स यूज़ होते हैं वो आपका ड्रग्स है इमेटिन, देखिए ड्रग्स का नाम दिया हुआ है आपका, टेरामाइसिन और यूमाइसिन, ये सारे ड्रग्स हैं। क्लोरोक्विन, these are the drugs which are used in the case of infection of एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ओके, यहाँ पे सेकंड जो है प्रॉपर एंड क्विक डिस्पोजल ऑफ
ह्यूमन फीसिस एंड सीवेज। क्यों कहते हैं कि हाइजीनिक तरीके से जो है जो फीकल मैटर है या सीवेज है उसको जो है वो डिस्पोज करना चाहिए, क्योंकि जो है अगर आप ओपन इन्वायरमेंट में अगर जो है फीकल मैटर या यूरिन या जो भी है ये सब पास करते हैं या सीवेज ओपन इन्वायरमेंट में आता है, अगर वो किसी फ्रेश वाटर से मिलता है, डिस्चार्ज होता है, तो उससे क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन है तो उसके फीकल मैटर के साथ जो है वो उसके सिस्ट जो है जो एग हैं प्रोटोजोआ के वो आपके वाटर में मिल जाएंगे, और उस वाटर को कोई ड्रिंक करेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन उसे भी हो जाएगा। तो इसीलिए जो है प्रॉपर जो है डिस्पोजल होना चाहिए। ओके, ह्यूमन का जो फीकल मैटर जो फीसेस है या सीवेज है। उसके बाद जो है आपका वॉशिंग ऑफ हैंड बिफोर द टेकिंग मील एंड आफ्टर टॉयलेट, ये ध्यान दें, ठीक है। ये सब प्रिकॉशंस हैं। ग्रीन वेजिटेबल को जो है प्रॉपरली वॉश करें बिफोर द कुकिंग, ठीक है, क्योंकि मिट्टी के थ्रू भी आते हैं। और जो है वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो जो है प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर लें। तो ये सारे जो है प्रिकॉशंस हैं इसको जो है लेते हैं। और ड्रग्स आपके ऊपर मेंशन थे, ठीक है, टेरामाइसिन, ऑरियोमाइसिन, क्लोरोक्वीन वगैरह। तो ये आपका पहला डिजीज़ था अमीबिक डिसेंट्री या अमीबासिस विच इज़ कॉज्ड बाय द एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। और इन्फेक्शन जरूर लिखेंगे कि इन्फेक्शन किससे फैलता है, टेट्रान्यूक्लियोसिस से फैलता है। यहाँ पे देखिए दिखा है। तो ये आपका हो गया। इसमें देखिए नेक्स्ट ये डायग्राम दिखा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का ये डायग्राम दिख रहा है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका ऐसा होता है और इसी से जो है डिजीज़ कॉज होता है आपका अमीबिक डिसेंट्री। और लाइफ साइकिल कैसी है, मोनोजेंटिक है। इसके बाद नाउ द सेकेंड डिजीज़ इज़ डायरिया। डायरिया इज़ कॉज्ड बाय द फ्लैगेलेट प्रोटोजोवन विच इज़ अ जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस। जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस, ओके। ये आपका जो डायरिया है किससे कॉज होता है, जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस से कॉज होता है। जियार्डिया जीनस है और इंटेस्टिनैलिस जो है क्या है आपका स्पीसीज़ है। और ये आपका कहाँ रहता है, जो ह्यूमन का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लिमन ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए अंडरलाइन में जो पॉइंट उसको आप ध्यान देंगे। और इससे क्या होता है, ये मेनली जो है डिस्टर्ब करता है इंटेस्टाइनल फंक्शन को और कॉज करता है डायरिया। डायरिया मीन्स क्या होता है, लूज मोशन, एब्डोमिनल पेन, ओके, और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख भूख नहीं लगना, और हेडेक, ये सारे सिम्टम्स हैं। उसके बाद जो है जो ट्रांसमिशन होता है कैसे होता है सॉरी, जो ट्रांसमिशन होता है मतलब ट्रांसमिशन मतलब इन्फेक्शन कैसे फैलता है इस पैरासाइट का, थ्रू द सिस्ट, ओके, सिस्ट के थ्रू जो है ये फैलता है। और यहाँ पे भी वो जो है किसके थ्रू फैलेगा, कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर एंड फूड, मतलब अगर इन्फेक्टेड वाटर है या फूड है, उस जो भी वाटर या फूड हम ले रहे हैं उसमें अगर सिस्ट है तो इन्फेक्शन जो है उसके थ्रू स्प्रेड होता है। और ये इन्फेक्शन जो है मोर कॉमन इन चिल्ड्रन दैन द एडल्ट, क्योंकि चिल्ड्रंस बहुत ध्यान नहीं देते हैं हाइजीन का, सफाई का, ओके। ड्रग्स को क्या क्या यूज़ करते हैं, ड्रग्स में आप जो है सारे ड्रग्स नहीं यूज़ करेंगे, है जो ड्रग्स दिए उसमें आप एक या दो ड्रग को आप मेंशन करेंगे। फॉर द ट्रीटमेंट क्लोरोक्वीन या केमोक्वीन आर यूज इन दिस केस, ओके। तो ये डायरिया हो गया। यहाँ पे भी प्रिकॉशन के लिए क्या करेंगे, वही कॉन्टामिनेशन से बचेंगे जो फूड है और ड्रिंकिंग वाटर है। दूसरा जो है हैंड वॉश करेंगे प्रॉपरली, ये सब जो है प्रिकॉशंस है। नाउ द नेक्स्ट डिजीज, दिस इज अ ट्रिपैनोसोमियासिस। ट्रिपैनोसोमियासिस डिजीज ये क्या है, इट इज़ कॉज्ड बाय द ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा, इट इज़ कॉज्ड बाय द ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा से ये डिजीज़ कॉज होता है। और जो है ट्रिपैनोसोमा आपका जो है एक फ्लैगेलेट प्रोटोजोआ है और ये बेसिकली ब्लड का पैरासाइट है, हमारी जो है ब्लड का पैरासाइट है। और इसकी 3 कॉमन स्पीसीज़ हैं, ठीक है। इसमें आपकी 3 कॉमन स्पीसीज़ हैं। पहला आपका देखिए यहाँ पे मेंशन है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा रोडिसियंस, और नीचे जो है आपका एक ट्रिपैनोसोमा क्रूजी है। तो 3 स्पीसीज़ हैं आपकी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा रोडिसियंस और ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। ये
तीन आपके ऐसे फ्लैगेलेट प्रोटोजोआ हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, और ये ब्लड के पैरासाइट हैं। और बेसिकली जो डिजीज़ का नाम है वो क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। क्या डिजीज़ कॉज करते हैं ये? स्लीपिंग सिकनेस। ओके। और जो है इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ट्रिपैनोसोमा की, वो डाइजेंटिक होती है। क्या होती है ये? आपकी डाइजेंटिक। ध्यान दीजिएगा, ये बात मैंने आपको बताया है अभी। डाइजेंटिक, डाइजेंटिक का मतलब आपका जो है लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा इज कंप्लीटेड विद इन 2 होस्ट। प्राइमरी होस्ट यहाँ पे मैन होता है, और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? सीसी फ्लाई। यहाँ पे देखिए सीसी फ्लाई लिखा है ना, ये एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट होता है। ग्लॉसिना पैल्पेलिस, ये ग्लॉसिना पैल्पेलिस आपका जो है एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट है, जैसे कि मॉस्किटो है, और ये सेकेंडरी होस्ट होता है। ठीक है। और ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस क्या कॉज करता है? मैंने आपको बताया अभी, जो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। और जो ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस हैं वो आपका क्या करते हैं? वो आपका रोडेशियन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है डिजीज़? एक्चुअली स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, जैसे ये हमारे ब्लड के पैरासाइट हैं और ब्लड में रहते हैं ये। उसके बाद ये ब्लड के सेल्स को फीड करते हैं, और अगर हमने क्योर जल्दी नहीं किया तो ये क्या होता है? ये जो ट्रिपैनोसोमा है ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंच जाते हैं। ब्रेन का जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसमें पहुंच जाते हैं, और वहाँ पहुंचने के बाद फिर ये हमारे जो है नर्व सेल्स को जो है डैमेज करना शुरू करते हैं ब्रेन के। इससे जो है क्या होता है कि ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस मीन्स कि कॉन्शियस नहीं रहेगा, मतलब वो ज़्यादा सोता है, और धीरे धीरे इस स्टेज में फिर यही स्टेज जो है कोमा में चली जाएगी, और कोमा के बाद क्या होगा? लास्टली डेथ हो जाती है। इसीलिए ट्रिपैनोसोमा इतना हार्मफुल होता है कि अगर इसे स्टार्टिंग में जब वो हमारे ब्लड में है तभी अगर हमने क्योर कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर एक बार हमारे ब्रेन में ही पहुंच जाता है तो क्योर करना पॉसिबल नहीं होता है, और तब ये जो है हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? पेशेंट जो है मतलब स्लीपिंग सिकनेस का मतलब ज़्यादा वो सोते हैं, ज़्यादा अनकॉन्शियस रहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे कोमा में चले जाते हैं, और कोमा में जाने के बाद फिर लास्टली क्या होता है? उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रिपैनोसोमा के 2 कॉमन स्पीसीज हैं, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस और ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस। 2 होस्ट हैं यहाँ पे। पहला होस्ट मैन है, प्राइमरी होस्ट जो है मैन होते हैं, हम लोग होते हैं, और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? सीसी फ्लाई। यहाँ पे देखिए ये आपका एक जो है तीसरा स्पीसीज है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। ये आपका जो है बेलनी जो है चाजाज डिजीज़ कॉज करता है, चिल्ड्रन में कॉमन होता है, ह्यूमन के चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉज करते हैं। ट्रिपैनोसोमा क्रूजी तीसरा स्पीसीज है, तो वो आपका चाजाज डिजीज़ कॉज करते हैं। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये आपका ट्रांसमिशन कैसे होता है? थ्रू द फीसेस ऑफ बग। ठीक है। यहाँ पे ट्राइटोमा एक बग होता है, उससे इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होता है ट्राइटोमा से। और जो है जैसे ऊपर आपका सीसी फ्लाई से हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्राइटोमा बग से हो रहा है, और ये चाजाज डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये हो गया आपका जो है ट्रिपैनोसोमियासिस। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका जो है जो डिसीज़ है वो आपका है लिस्मेनियासिस। लिस्मेनियासिस मतलब कॉज बाय द लिस्मेनिया। लिस्मेनिया यहाँ पे देखिए, ये आपका लिस्मेनियासिस कॉज बाय द लिस्मेनिया। ये भी आपका फ्लैगलेट जो है प्रोटोजोआ है, और ये कहाँ रहता है? ये रहता है आपका जो है हम लोगों की रेटिकुलो एंडोथियल सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट होस्ट, मतलब प्राइमरी होस्ट जो मैन है, मैन के जो है आपके हम लोग की बॉडी के सेल्स में रेटिकुलो एंडोथियल सेल्स में रहता है। और जो है इनवर्टिब्रेट होस्ट जो है ब्लड सकिंग सैंड फ्लाई। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी लाइफ साइकिल कैसी है? ट्रिपैनोसोमा की तरह डाइजेंटिक है, यानी कि प्राइमरी होस्ट मैन है और सेकेंडरी होस्ट कौन है? सैंड फ्लाई है। ठीक है, सैंड फ्लाई है। यहाँ पे सैंड फ्लाई कौन सा सैंड फ्लाई है? जीनस क्या है? फ्लैबोटॉमस। फ्लैबोटॉमस सैंड फ्लाई है, जो है आपका ब्लड सकिंग इंसेक्ट होता है, ये भी मॉस्किटो की तरह से, सीसी फ्लाई की तरह से, और ये सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है, और यही डिजीज़ को, ये लिस्मेनिया को स्प्रेड करता है। लिस्मेनिया भी आपका जो है 3 स्पीसीज होते हैं लिस्मेनिया में भी। पहला है आपका लिस्मेनिया डोनोवेनी, विच कॉज द विसरल लिस्मेनियासिस या काला आजार जिसको बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा लिस्मेनिया डोनोवेनी।
ठीक है। इस कॉज द क्या कॉज करते हैं, काला आजार कॉज करते हैं, इसे हम विसरल लिस्मेनियासिस भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा आपका है क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस, या फिर इसको बोलते हैं डेली बॉयल या ओरिएंटल सोर। इट इज़ कॉज बाय द लिस्मेनिया ट्रॉपिका। ओके। दोनों ही केस में सेकेंडरी होस्ट कौन है, सैंड फ्लाई, यहाँ भी और आपका जो है यहाँ पे भी सैंड फ्लाई है। ठीक है। तो ये आप ये ध्यान रखेंगे कि दो आपके तीन स्पीसीज है लिस्मेनिया की। पहला आपका लिस्मेनिया डोनोवेनी विच कॉज द काला आजार, लिस्मेनिया ट्रॉपिका विच कॉज द डेली बॉयल या ओरिएंटल सोर, एंड थर्ड स्पीसीज आर द लिस्मेनिया ब्रासिलियंसिस। ओके, लिस्मेनिया ब्रासिलियंसिस, ये दिस इज द थर्ड स्पीसीज। इट कॉज द अमेरिकन लिस्मेनियासिस, या कॉज करते हैं म्यूकोकुटेनियस लिस्मेनियासिस या स्पुंडिया। क्या कॉज करते हैं, स्पुंडिया। और कौन कॉज करता है, लिस्मेनिया की तीसरी जो स्पीसीज है लिस्मेनिया ब्रासिलियंसिस, ये कॉज करते हैं। ठीक है। और इसमें जो है भी आपका जो वैक्टर है यानी सेकेंडरी होस्ट को ही हम वैक्टर बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। प्राइमरी होस्ट मैन है जिसमें कि आपका इन्फेक्शन कॉज होता है, वो प्राइमरी होस्ट है। और सेकेंडरी होस्ट क्या है, वो है जो आपका डिजीज़ को, उस पैरासाइट को स्प्रेड करता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट कौन है, सैंड फ्लाई है। ओके। तो ये आपका जो है आपका बेसिकली तीन आपके स्पीसीज हैं लिस्मेनिया के, जो आपका काला आजार, डेली बॉयल्स और स्पुंडिया कॉज करते हैं। ओके। इसमें आपका जो है ड्रग, एंटीमनी कंपाउंड वाले ड्रग इंपॉर्टेंट है जो कि इफेक्टिव होते हैं, या फिर जो है पैरीमेथमीन जो ड्रग है उसको यूज़ करते हैं टू ट्रीट द लिस्मेनिया। नाउ द फिफ्थ डिजीज इज पायरिया। ये पायरिया जो है आपका जो है किससे कॉज होता है, प्रोटोजोआ से ही कॉज होता है पायरिया इज कॉज बाय द एंटमीबा जिंजीवैलिस। अभी आपने एक स्पीसीज पढ़ी एंटमीबा की, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, वो हमारे इंटेस्टाइन का पैरासाइट है और वो क्या कॉज करते हैं, अमीबिक डिसेंट्री। यहाँ पे ये माउथ के पैरासाइट हैं, और ये जो है एंटमीबा जिंजीवैलिस हैं, ये हमारे जो है जो गम्स होते हैं ना, टीथ के गम्स, मसूड़े, उसमें ये रहते हैं। और मेनली जो है ये पायरिया कॉज करते हैं। पायरिया आप जानते हैं ये टीथ की प्रॉब्लम है, टीथ का जो है डिजीज़ है ये पायरिया। तो बेसिकली जो है ये इसमें क्या होता है कि माउथ से जो है गम से ब्लीडिंग होती है और बैड स्मेल आती है। ठीक है। और गम्स क्या होते हैं, अनहेल्दी होते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो मोनोसेंट्रिक होती है, क्योंकि ये सिंगल होस्ट होता है, इसमें मोनोजेंटिक है, सिंगल होस्ट मैन होता है। और जो इन्फेक्शन है वो कैसे फैलता है, बाय किसिंग और बाय फीडिंग इन द सेम बाउल में खाने से या फिर किसिंग करने से ये एंटेमा जिंजिवैलिस माउथ टू माउथ ये स्प्रेड होते हैं। ओके। और इसके बाद जो है यहाँ पे बेसिकली इसका जो प्रिकॉशन क्या है, पहले तो इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए ड्रग्स यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है टीथ को प्रॉपरली क्लीन करें। ठीक है। और जो है सेम बाउल में फीड करने से जो है बचना चाहिए, ताकि ये डिजीज़ स्प्रेड ना हो। तो ये हो गया पायरिया। इसके बाद ये देखिए, ये सारे डायग्राम में पिक्चर्स हैं। यहाँ पे ये है जियार्डिया इंटेस्टिनालिस, जिससे मैं बताया मैंने आपको अभी कि जिससे आपका जो है डिजीज़ कॉज हो रहा है। ये आपका ट्रिपैनोसोमा बताया था मैंने अभी आपको, तीन इसके स्पीसीज बताया था ट्रिपैनोसोमा के, गैम्बियंस, रोडिसियंस और क्रूजी। ये आपका ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। ठीक है। और ये लिस्मेनिया अभी आपने देखा, ये ट्राइकोमोनास अभी आगे आप देखेंगे अभी। और लिस्मेनिया क्या है, लिस्मेनिया स्पीसीज आपका जो है अभी बताया मैंने, जिससे काला आजार, स्पोंडिया और डेली बॉयल्स कॉज हो रहा है। इसकी भी तीन स्पीसीज है लिस्मेनिया की भी। तो ये आपके प्रोटोजोअन है जिनका ये डायग्राम है, ये ऐसे दिखते हैं। लेकिन ये आपके जो ये पिक्चर्स है या ये प्रोटोजोआ जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, इसलिए ये हार्मफुल प्रोटोजोआ हैं। ओके। नाउ इन द नेक्स्ट ट्राइकोमोनियासिस। अभी आपने देखा जो है ट्राइकोमोनास का डायग्राम देखा ना आपने, ये आपका ट्राइकोमोनास का डायग्राम देखा, ये वाला, ये आपका ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस ये है। और आपका जो है
इसमें ही आपका जो डिजीज़ कॉज होता है ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस से, वो क्या है आपका जो है ट्राइकोमोनियासिस। ओके, ट्राइकोमोनियासिस, ये देखिए ट्राइकोमोनियासिस। यहाँ पे आपका जो है ट्राइकोमोनियासिस कॉज किससे होता है, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। ठीक है, अभी ऊपर आपने डायग्राम देखा था। ये भी आपका फ्लैगलेट प्रोटोजोआ है और ये कहाँ रहता है, बेसिकली लिव इन द यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये आपका जो है कहाँ रहता है, यूरिनोजेनिटल सिस्टम। यूरिनोजेनिटल का मतलब जो यूरिन वाला पैसेज है हमारा है, जो मतलब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें, और जो है जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों के बीच में ये रहता है मेल और फीमेल बॉडी में। मोस्टली जो है ये इट इज़ कॉमनली फाउंड इन द वेजाइना ऑफ वुमेन कॉज द वेजिनाइटिस। ठीक है, डिजीज कॉज करता है इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन कॉज करता है। इसमें क्या होता है, जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, बर्निंग सेंसेशन, ईचिंग एंड फोर्थली वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। और ये मैन के भी यूरेथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन मतलब इन्फेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फिजिकल रिलेशन। ओके, इसमें ड्रग्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, ऑर्सैनिक एंड आयोडीन ड्रग्स यूज़ करते हैं मेनली। इसमें आपका टेरामाइसिन और ऑरियोमाइसिन जो है इफेक्टिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये सारे ड्रग्स यूज़ करते हैं ट्राइकोमोनियासिस केस में। इसके बाद यहाँ पे भी सिंगल होस्ट है, बताया मैंने आपको कि ट्रांसमिशन कैसे फैलता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिलेशन। ओके, नाउ द 7 आपका जो है बैलेंटीडियल डिसेंट्री या बैलेंटीडियासिस। ये किससे कॉज होता है, बैलेंटीडियम कोलाई से। ये आपका सीलिएट प्रोटोजोआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये सीलिएट प्रोटोजोआ है और ये इंटेस्टाइन में, हम लोग के इंटेस्टाइन में रहता है और ये कॉज करता है डायरिया, अल्सरेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इन्फेक्शन कैसे फैलता है, सिस्ट से, इसके जो सिस्ट होते हैं उससे फैलता है इन्फेक्शन थ्रू द कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। ड्रग्स जो होते हैं वो आपका ऑरियोमैसिन, टेरामाइसिन जो है कॉमन ड्रग है जिसको यूज़ करते हैं। इसके बाद लास्ट आपका जो डिजीज़ है वो क्या है, मलेरिया, वेरी कॉमन डिजीज़, मैंने आपको बताया था मलेरिया। मलेरिया जो है आपका बेसिकली मोस्ट सीरियस डिजीज़ है ह्यूमन बींग्स का, और ये आपका किससे कॉज होता है, स्पोरोजोन पैरासाइट है आपका एक, प्लाज्मोडियम। स्पोरोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम है जिससे जो मलेरिया कॉज होता है हम लोगों में। और कैसे फैलता है ये, ट्रांसमिशन थ्रू द बाइटिंग ऑफ फीमेल मॉस्किटो। विच वन मॉस्किटो, एनाफ्लीज मॉस्किटो। एनाफ्लीज मॉस्किटो की वजह से हमें जो है ये, उनके बाइटिंग से ये जो प्लाज्मोडियम है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि सब लोग कहते हैं ना कि मलेरिया जो होता है वो आपके मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया जो है आपका प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। किससे होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और सारे मच्छर काटेंगे हमें तो मलेरिया नहीं होगा, हमें सिर्फ ऐसा मॉस्किटो काटेगा जिसके बॉडी में अगर जो है प्लाज्मोडियम है तो मलेरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये देखिए मलेरिया। ओके, यहाँ पे जो है प्लाज्मोडियम आपका जो प्रोटोजोआ है वो हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करता है। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, यानी कि लाइफ साइकिल कैसी है, डाइजेंटिक है। प्राइमरी होस्ट कौन है, प्राइमरी होस्ट मैन है, और सेकेंडरी होस्ट कौन है, सेकेंडरी होस्ट कौन है, मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे फीमेल मॉस्किटो है। और ये हमारे ब्लड के कहाँ के पैरासाइट हैं, ब्लड के पैरासाइट हैं। प्लाज्मोडियम अटैक्स द लीवर सेल एंड आरबीसी। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स इट रिलीज द टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन। ये हीमोजोइन रिलीज करता है जो हीमोग्लोबिन इनके ब्रेक डाउन से क्रिएट होता है। ठीक है, और जो है तभी हीमोजोइन जब हमारे ब्लड में रिलीज करता है तभी क्या होता है, फीवर आता है, हाई फीवर आता है, शिवरिंग के साथ हाई फीवर आता है। और जो ये हाई फीवर है, वो जो हाई फीवर होता है वो बेसिकली शिवरिंग के साथ है, मतलब कि कपकपी के साथ जो है तेज़ फीवर होता है। ओके, और ये इसकी जो है प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज़ हैं। ठीक है, 4 स्पीसीज़ हैं बेसिकली।
क्या क्या है, पहला है आपका जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पहला जो स्पीसीज़ है, और उसके बाद जो प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैसिपेरम, ठीक है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये 4 स्पीसीज़ हैं और चारों स्पीसीज़ से मलेरिया कॉज होता है। डिपेंड करता है कि किस प्लाज्मोडियम के स्पीसीज़ से इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में है। ओके, तो पहला जो स्पीसीज़ है वो क्या है, टर्शियन मलेरिया, ये आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यहाँ पे देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दिया है, वाइवेक्स स्पीसीज़ है, प्लाज्मोडियम जीनस है। इट इज़ कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये जो मलेरिया कॉज करता है उसे बोलते हैं टर्शियन मलेरिया। टर्शियन मलेरिया मतलब फीवर कम्स एवरी थर्ड डे, इसलिए बोलते हैं टर्शियन, मतलब तीसरे दिन फीवर आता है, यानी कि जो है हर 48 घंटे बाद। आप जानते होंगे मलेरिया का कॉमन जो सिम्टम होता है कि शिवरिंग के साथ फीवर आता है, कपकपी के साथ, ठंड लगने के साथ फीवर आता है, और ये अल्टरनेट डे आता है, हमेशा नहीं आता, अल्टरनेट दूसरे दिन आएगा, या हर तीसरे दिन आएगा, या हर चौथे दिन आएगा। तो यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो टर्शियन मलेरिया कॉज करते हैं, और फीवर क्या होता है, रिपीटेड एवरी थर्ड डे। ओके, नाउ द नेक्स्ट जो है 3, ये सारे डायग्राम्स हैं जो डिजीज कॉज कर रहे हैं आपके। अब इसको दिखाते हैं, यहाँ पे ये देखें, ये ओवल बताया था मैंने आपको अभी कि ये दूसरा स्पीसीज जो है आपका क्या, प्लाज्मोडियम ओवेल, विच कॉज द ओवेल मलेरिया एंड फीवर कम्स ऑल्सो आफ्टर द एवरी थर्ड डे। क्वार्टर मलेरिया इज कॉज बाय द प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है, और फीवर कम्स एवरी फोर्थ डे, मतलब चौथे दिन बाद, 72 आवर्स बाद फीवर आता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वार्टर मलेरिया कॉज करता है कौन, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। और जो है आपका तीसरा है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, सबसे हार्मफुल मलेरिया यही होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। इससे अगर जो मलेरिया कॉज होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, उसमें अगर जल्दी क्योर नहीं किया गया तो ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। तो सबसे सीरियस जो मलेरिया कॉज होता है वो कौन करता है, आपका प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। यहाँ पे फीवर क्या होता है, एवरी सेकेंड डे आता है, इसे बोलते हैं आपका मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। ओके, तो यहाँ पे ये आपके 3 हो गए, और एक लास्ट है आपका जो है सर्केडियन या डेली मलेरिया, ठीक है। ये आपका जो है जनरली ये मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है। ओके, पर बेसिकली आपके जो है 4 कॉमन स्पीसीज़ हैं मलेरिया के, प्लाज्मोडियम के, वो आपके हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है मोस्ट कॉमन डिजीज मलेरिया, यहाँ पे डाइजेंट्रिक लाइफ साइकिल होती है, प्राइमरी होस्ट मैन है, सेकेंडरी होस्ट कौन है, फीमेल एनोफिलीज। ध्यान देंगे इस बात को, फीमेल ही क्यों होती है, क्योंकि फीमेल जो है आपकी जो है उसका माउथ पार्ट पोसिंग एंड सकिंग टाइप होता है, हम लोगों का जो ब्लड सक कौन करता है, फीमेल करती है मॉस्किटो, मेल नहीं करता है, मेल जो है फ्लावर के जूस को सक करता है। ओके, ड्रग्स कौन से यूज़ करते हैं इसमें, ड्रग्स में देखिए क्विनीन है, क्लोरोक्विनीन है, ये सब आपके एंशिएंट टाइम से ड्रग ये सब यूज़ होते हैं, पर नाउ डेज जो है डाराप्राइम इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग। ओके, प्रिकॉशन क्या लेंगे इसमें, प्रिकॉशन आपको बताया मैंने कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बैटिंग ऑफ मॉस्किटो, सबसे जो पहला प्रिकॉशन है वो क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बैटिंग ऑफ मॉस्किटो। हम मॉस्किटो बैटिंग से अपने को प्रोटेक्ट करें, या तो मॉस्किटो नेट लगाएं, कोई भी आपका मॉस्किटो कॉयल लगाएं, रिपेलेंट क्रीम लगाएं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाएं। तो बस पहले तो प्रोटेक्शन करेंगे मॉस्किटो से, दूसरा जो है हाइजीन का ख्याल रखें, हर जगह हाइजीन हो, पानी इकट्ठा कहीं ना हो, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है, मॉस्किटो अपने एग या लार्वा जो देते हैं वो ज़्यादा डेवलप करेंगे, तो कहीं भी बहुत दिन तक पानी इकट्ठा ना रहे, उसको चेंज करते रहें रेगुलरली, ये सब चीज़ें ध्यान दें, और सफाई का ध्यान रखें। तो इससे क्या होगा, मॉस्किटो ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे, और दूसरा हम अगर प्रोटेक्शन करते हैं मॉस्किटो बाइटिंग से तो हमें मलेरिया नहीं होगा। इसके बाद लास्ट जो डिजीज़ है वो क्या है, टोक्सोप्लाज्मोसिस। टोक्सोप्लाज्मोसिस यहाँ पे अभी आपने ऊपर देखा था डायग्राम ना, वहाँ पे टोक्सोप्लाज्मोसिस क्या है, इट इज़ कॉज बाय द स्पोरोजोन पैरासाइट टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये जीनस स्पीसीज है, इट इज़ कॉज बाय द स्पोरोजोन पैरासाइट टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। ओके, और ये जो है ये कहाँ रहता है, ये आपके जो है ये हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही रहता है। ये जो सिम्टम्स होते हैं वो जो है बेसिकली आपका सिम्टम्स आर इंक्लूड द हाइड्रोसेफेलस एंड जो है क्लोरियो रेटिनस, ये इनके जो है
सिम्टम्स है, इन्फेक्शन अकर इन अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अर्ली मंथ की प्रेगनेंसी में ये होता है। एंड इसमें क्या होगा, एट द रिजल्ट आइदर एबॉर्शन या फिर स्टिल बर्थ ऑफ द फीटस, ठीक है। और ड्रग्स कौन सा है, ये डायराप्रेन ड्रग यूज़ करते हैं इसके केस में। टोक्सोप्लाज्मोसिस, यहाँ पे देखिए डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये अभी आपने जो पढ़ा, टोक्सोप्लाज्मोसिस इज कॉज बाय द टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये इनका जो है डायग्राम है। ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडी है जो क्या कॉज करता है, यहाँ पे टोक्सोप्लाज्मोसिस डिजीज कॉज करता है। इसके बाद ऊपर देखिए, ये आपका जो है प्लाज्मोडियम का डिफरेंट स्टेजेस है। प्लाज्मोडियम में बहुत, जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो लाइफ साइकिल इनकी बहुत बड़ी है। तो इसमें आपके जो है 4 स्टेजेस होते हैं प्लाज्मोडियम में। एक होता है स्पोरोजोइड स्टेज, ये स्पोरोजोइड स्टेज है, ये यूकैरियोट स्टेज है, और मीरोजोइड स्टेज है। प्लाज्मोडियम में जो स्पोरोजोइड स्टेज होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज होता है मैन के लिए। मैन में इन्फेक्शन कैसे फैलता है, स्पोरोजोइड से। ये भी स्पोरोजोइड का स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडियम के, और यही क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होता है। ये ध्यान देंगे आप, मलेरिया केस में इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज आपका क्या है, स्पोरोजोइड। और सब में आपने पढ़ा है सिस्ट होता है, किसी में टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट होता है, किसी में सिस्ट होता है। यहाँ पे मलेरिया केस में जो है प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइड स्टेज होता है वो क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होता है, और यही मॉस्किटो के सलाइवा में होता है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजोइड ढेर सारे होते हैं, और जब मॉस्किटो को ये में बाइट करता है और जब ब्लड सक करते हैं तो उनके सलाइवा से ये जो स्पोरोजोइड है हमारी बॉडी में ब्लड में एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे देखिए बेलेंटेटियम कोलाई, अभी आपने पढ़ा ना, जो है बेलेंटेटियम डिसेंट्री कॉज हो रहा है। यहाँ पे बेलेंटेटियम डिसेंट्री कॉज कौन कर रहा है, ये बेलेंटेटियम कोलाई कॉज कर रहे हैं। ये इनका डायग्राम है। ये ट्रोफोजोइड स्टेज है और ये क्या है, सिस्ट है। ट्रोफोजोइड स्टेज होती है वो यंग स्टेज होती है। प्लाज्मोडियम में भी ट्रोफोजोइड स्टेज होती है, यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है, बस मीरोजोइड दिया है। यहाँ पे ट्रोफोजोइड स्टेज प्लाज्मोडियम में भी होती है। ट्रोफोजोइड स्टेज होती है, मीरोजोइड होती है, स्पोरोजोइड होती है, वो यूकैरियोट होती है, और जो स्पोरोजोइड होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। तो ये आपका जो है क्लासिफिकेशन आपका, सॉरी, ये आपका जो है प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीजेस हो गया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे जो है सेकेंड यूनिट का जो है फाइलम पोरीफेरा। थैंक यू।